DRDO लाने वाला है दुश्मन के खिलाफ सुनामी। होने वाला है कुछ ऐसा जिससे बदल जाएगा इतिहास। DRDO समंदर से निकालेगा दुश्मनों की मौत। नोटम वार्निंग जारी, पहले से ही डर गए दुश्मन। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा पल जब पूरी दुनिया अपनी सांसें थामे बैठी हो और अचानक ही भारत कुछ ऐसा करता है कि समंदर की लहरों से धुआं उठने लगता है। आसमान को चीरती गूंज से दुनिया कांपने लगी हो और चीन पाकिस्तान के कलेजे मुंह तक आ गए हों। एक धमाका होता है और एक ऐसी महा मिसाइल निकलकर आसमान की तरफ जाती है जो दुश्मन के लिए मौत का फरिश्ता हो। जी हां दोस्तों, भारत फिर से कुछ ऐसा करने जा रहा है जो दुनिया को हैरान कर देगा। भारत की शान DRDO कुछ ऐसा करने जा रहा है जो इतिहास बदल देगा। सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप भारत के DRDO को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखकर अपने देशवासी होने का कर्तव्य जरूर अदा कीजिए। तो दोस्तों, समंदर में इस वक्त तगड़ा सन्नाटा पसरा है, क्योंकि अगले 30 तारीख तक यहां पर एक ऐसा धमाका होगा जो भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO एक ऐसा परीक्षण करने वाला है जो न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया के सैन्य समीकरण को हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसी मिसाइल जिसका नाम नहीं, पर असर इतना खतरनाक कि दुनिया इसे रोकने का सपना भी नहीं देख सकती। DRDO ने बंगाल की खाड़ी में 1730 किलोमीटर लंबा नोटम घोषित किया है, यानी इन 4 दिनों में न कोई जहाज उस क्षेत्र से गुजरेगा, न ही कोई विमान उड़ान भरेगा। चारों ओर सन्नाटा और केवल भारत का लोहा। यह कदम बताता है कि भारत अब किसी भी शक्ति के आगे झुकने वाला नहीं है। कौन सी मिसाइल दागने वाला है भारत? आखिर क्यों दहशत में है चीन? हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद भारत करने जा रहा बड़ा धमाका। दोस्तों, हाल ही में भारत ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से दुनिया को हैरान कर दिया था। यह वो पल था जिसने भारत का कद रूस, अमेरिका और चीन के साथ बना दिया है। चीन भारत के इस सरप्राइज को भुला भी नहीं पाया था कि भारत ने एक और ऐलान कर चीन की खटिया खड़ी कर दी है। DRDO ने इस मिसाइल का नाम नहीं बताया है, यानी सब कुछ सीक्रेट रखा है, लेकिन इसकी ताकत की गूंज पहले ही दुनिया के कानों तक पहुंच चुकी है। विशाखापट्टनम के पास, जहां भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक बेस स्थित है, वहां से एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण होगा जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर राज कर सकेगी। यह कोई आम हथियार नहीं, यह एक गेम चेंजर है। हो सकता है यह सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यानी SLCM हो, जो दुश्मन के जहाजों को पलक झपकते ही खाक कर सकती है, या शायद यह K-15 सागरिका हो, जिसे समंदर से उठने वाली मौत कहा जाता है। यह मिसाइल वो मास्टर स्ट्रोक है जो यह दिखाएगा कि भारत अब केवल एक देश नहीं बल्कि एक शक्ति है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि भारतीय सेना का वह तुरुप का इक्का है जो युद्ध के किसी भी खेल को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। भारतीय सेना के पास आज मिसाइलों का वह बेड़ा है जो पूरी दुनिया को चुनौती देने के लिए काफी है। प्रलय मिसाइल से लेकर निर्भय क्रूज मिसाइल और अब इस नई मिसाइल का परीक्षण, यह सब बताता है कि भारत का रक्षा तंत्र केवल आक्रमण करने की नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं की रक्षा करने की भी अद्वितीय क्षमता रखता है। DRDO ने इससे पहले भी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर दुनिया को दिखा दिया था कि भारत तकनीकी रूप से कितना आगे है। दोस्तों, दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों ने अब अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि आखिरकार भारत ऐसी कौन सी मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। इसके आधार पर 2 मिसाइलें निकलकर सामने आई हैं, और जो मिसाइलें आई हैं वो तो पहले से ही दुश्मनों के लिए सीधी मौत हैं। जैसे कि हमने आपको अभी बताया भी है कि अनुमान है कि भारत इस दौरान 2 खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है, सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल और K-15 सागरिका। हम आपको इन दोनों मिसाइलों की ताकत को लेकर बताते हैं। भारत की अचूक सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यानी समंदर की अंधेरी गहराइयों से निकलने वाला कहर, SLCM यानी सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल भारत की समुद्री शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। इसे खास तौर पर पनडुब्बियों से दागने के लिए बनाया गया है। DRDO के अनुसार यह मिसाइल 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है
और दुश्मन के जहाजों और नौसैनिक अड्डों को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सी स्किमिंग ताकत। यह मिसाइल समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ती है, जिससे दुश्मन के राडार इसे पकड़ नहीं सकते। इसके बाद आती है इस मिसाइल की टेरेन हगिंग तकनीक। यह मिसाइल जमीन के करीब रहकर टारगेट तक पहुंचती है, जिससे इसे निष्क्रिय करना लगभग असंभव हो जाता है। और तीसरी ताकत है इसका प्रेसिशन वॉरहेड्स। SLCM में 2 प्रकार के वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं। पहला, भारी बंकर या स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को उड़ाने के लिए, और दूसरा एयरबर्स्ट वॉरहेड जो बड़े क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाने की क्षमता रखता है। यह मिसाइल भारतीय नौसेना के सबसे उन्नत पनडुब्बी बैडों जैसे कलवरी क्लास, सिंधु घोष क्लास और भविष्य की प्रोजेक्ट 75I क्लास पनडुब्बियों में तैनात की जा सकती है। यानी यह कोई साधारण परीक्षण नहीं है। यह वह शक्ति है जिसे देखकर महासागरों में कंपन होगा, आकाश सहम जाएगा और दुश्मनों के दिलों में डर की लहर दौड़ जाएगी। अब बात करते हैं संभावित दूसरी मिसाइल की, जिसका नाम है K-15 सागरिका। K-15 सागरिका यानी समंदर से उठने वाली मौत। जी हां, यह समंदर से उठने वाली मौत ही है, क्योंकि यह भारत की परमाणु की प्रतीक भी है। इसे खास तौर पर दुश्मनों को समुद्र से ही मात देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 750 से लेकर 1500 किलोमीटर तक है, जो इसे मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की श्रेणी में एक घातक विकल्प बनाती है। इस मिसाइल की स्पीड सुपर है। यह मिसाइल 9260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। यह मिसाइल पलटी मारने की क्षमता से लैस है। दुश्मन का कोई भी सुरक्षा तंत्र इस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर सकता। इसे न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस किया जा सकता है, जिससे यह सामरिक और रणनीतिक दोनों दृष्टिकोण से बेहद खतरनाक बनती है। इस मिसाइल को 2 प्रकार से दागा जा सकता है। पहला, जमीन से दागा जाने वाला, और दूसरा पनडुब्बी से। यह भारतीय नौसेना के परमाणु पनडुब्बियों के बेड़े जैसे INS अरिहंत और इसके भविष्य के संस्करणों के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। इन दोनों मिसाइलों का परीक्षण भारत के लिए सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह दुश्मन को एक सीधा संदेश है कि भारत अब किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर दुनिया को यह दिखाया है कि अब उसकी सैन्य ताकत अकल्पनीय ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। यह परीक्षण 16 नवंबर को किया गया और इसके सफल होने के बाद भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक तकनीक है। यह मिसाइल 1500 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को पलक झपकते ही ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें सामान्य मिसाइलों से कई गुना तेज होती हैं और ये दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर होती है। भारत का यह परीक्षण न केवल उसकी तकनीकी प्रगति का प्रमाण है, बल्कि यह भी बताता है कि वह किसी भी आधुनिक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास हाइपरसोनिक तकनीक थी। भारत का इसमें प्रवेश करना दिखाता है कि वह आधुनिक सैन्य तकनीकों में भी किसी से पीछे नहीं है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।